अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 15 मई 2019, 15 मई 2019। आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो एमनेस्टी स्कीम है पीटीआई गवर्नमेंट की उस पर साइन कर दिया और आज वो कानून बन गए हैं और आज से लेके 30 जून 2019 तक जो अगले 45 डेज में ये एमनेस्टी स्कीम अवेलेबल है। ऑर्डिनेंस जब साइन प्रेसिडेंट करते हैं तो वैसे 3 महीने तक एक्टिव होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कल कैबिनेट ने ये अप्रूव किया था तो खबरों में भी काफ़ी आ रहा था और व्हाट्सएप पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे, लेकिन आप सब जो टैक्स दोस्त सुन रहे हैं आपको पता है कि जो करेक्ट तरीका है जब एक दफ़ा एक कानून सामने आ जाए, वैसे भी टैक्स जो लगाया जाता है या एमनेस्टी जो दी जाती है वो बगैर कानून के नहीं दी जा सकती, और कानून या तो ऑर्डिनेंस की सूरत में आता है जो प्रेसिडेंट साइन करता है या फिर एक्ट बन के नेशनल असेंबली, सेनेट और फिर प्रेसिडेंट साइन करके सामने लाता है। तो यहाँ चूंकि एक टेम्पररी लॉ सामने लाना था तो ऑर्डिनेंस साइन हुआ और उस ऑर्डिनेंस को ढूंढने के लिए आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे जो न्यू वेबसाइट है, और उसमें आप जो है अपडेट्स में एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 जो इस कानून का नाम है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। और ऑर्डिनेंस ये ऑथेंटिक ऑर्डिनेंस है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एज ए टैक्स पेयर या नॉन टैक्स पेयर इस ऑर्डिनेंस को देख के या किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेते हैं जो इस ऑर्डिनेंस को देख के आपको मशवरा देता है, तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो में हम इस सीरीज टैक्स एमनेस्टी स्कीम की जो है एक आज जो हम बात करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं वो इस एमनेस्टी स्कीम से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। पार्ट 2 एमनेस्टी स्कीम की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि ये कब शुरू हो रहा है, इसमें जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी हैं, टैक्स डिक्लेयर कैसे करना है, कौन से एसेट्स सेल्स एक्सपेंडिचर करने हैं, उनकी क्या वैल्यू लेनी है आपने या क्या वैल्यू होनी चाहिए, किस टाइम पर आपने पेमेंट करनी है, उसको अपनी प्रीवियस टैक्स रिटर्न्स में कैसे शो करना है, और उसके अलावा डिक्लेयर करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर फॉरेन एसेट्स हैं तो उनको पाकिस्तान में कैसे लाना है, टैक्स रिफंड नहीं होगा, उसके अलावा टैक्स जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को नहीं अप्लाई होगा, उसके अलावा पब्लिक कंपनीज जो हैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकती, उसके अलावा जो लोग जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग या किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज से पैसे कमाए और उनसे एसेट्स बनाए, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है इस डिक्लेरेशन से, बल्कि वो डिक्लेयर करके अपने आप को मुश्किल में डालेंगे। इसके अलावा गोल्ड और प्रेशियस स्टोन भी इस स्कीम में नहीं ला सकते। बेरर प्राइस बॉन्ड वो होते हैं जो किसी के नाम पर ना हो, रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड वो होते हैं जो किसी के नाम पर हो, तो बेरर प्राइस बॉन्ड भी इस स्कीम में नहीं है। इसी तरह ऐसे कोई शेयर सर्टिफिकेट जो एक तरह से बेनामी हो, जो किसी के नाम पर ना हो, वो यहाँ पे नहीं आ सकते, खासतौर पर प्राइस बॉन्ड, सिक्योरिटीज। और ऐसे कोई केस जो कोर्ट में चल रहा है, यानी कि हाई कोर्ट में चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके अंदर कोई एसेट्स जो इन्वॉल्व है उनको भी इस स्कीम में डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि इस स्कीम के अंदर वो लोग जिनका कमिश्नर इनकम टैक्स अपील या ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है तो वो बेनिफिट ले सकते हैं इससे। यानी कि कोई प्रोसीडिंग हुई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, यानी आपको नोटिस आया कि जी ये आपका एसेट था या ये खर्चा आपने किया या ये सेल आपने डिक्लेयर नहीं की, तो वो आप जो है अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपका केस डील कर रहा है और आप जो है ना उसमें वो डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, जो बेचारे टैक्स पेयर्स हैं, वो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर रेट्स आपने ये समझना है कि 4% से लेकर 6% तक मुख्तलिफ चीज़ों पे रेट्स हैं। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपये का आप एक डोमेस्टिक एसेट, ऑल एसेट्स डिक्लेयर करेंगे एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो 4% हो जाएगी। उस पर आपको यानी कैश वगैरह पे 4% देना पड़ेगा। अगर फॉरेन लिक्विड एसेट्स हैं और वो नॉट रिपेट्रिएटेड यानी पाकिस्तान वापस नहीं आप लाएंगे तो आप उस पर 6% टैक्स दे देंगे। उसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टैक्स आपने पे करना है
वो अगर आप 30 जून 2019 के बाद पे करेंगे और 30 सितंबर 2019 तक पे करेंगे तो आपको 10% उसके ऊपर मजीद जुर्माना, यानी अगर आपने डिसाइड किया कि मैं अपने अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, मैंने बच्चों के खर्चा किया 30 लाख रुपए उनकी जो है एजुकेशन पे खर्च किया और ये मैंने जायज़ तरीके से पैसे कमाए, लेकिन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मुख्तलिफ सालों में नहीं शो किए, तो जब आप डिक्लेयर करेंगे तो 30 लाख पे 4% आप पे करेंगे, लेकिन 30 जून के बाद पे करेंगे, 30 सितंबर से पहले तो 10%, इसी तरह दिसंबर से पहले तो 20, और अगर अगले साल आप पे करते हैं 30 जून 2020 को तो 40% एडिशनल जुर्माने के साथ होगा। ये है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का सिग्नेचर प्रेसिडेंट का, और ये कानून बन गया है एसेट डिक्लेरेशन का। हम टैक्स दोस्ती वीडियोस में बिल्कुल बात नहीं करते कि अच्छी बात बुरी बात के ये जी पहले भी ऐसा होता रहा या इसका कोई फ़ायदा है नुकसान। बेसिकली बात यह है कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए गवर्नमेंट ने और एफबीआर ने अब आपको एक ऑप्शन दिया है, और यहाँ पर उनका मकसद ये है कि अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स, यानी कि प्रॉपर्टी आपके पास हो गई, आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूबल्स हो गए वो, या अगर आप बिजनेस हजरात हैं तो सेल्स जो आपने शो नहीं की, या कोई आपने बड़ा एक्सपेंडिचर किया दो जो देन अगेन आपने अपनी इनकम से ही कमाया था, या आपको गिफ्ट मिला था, या कोई और रीज़न थी कि आपके पास वो पैसे आए थे जो आपने एक्सपेंडिचर किया था, उसको अब आप डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। यानी कि अपनी टैक्स रिटर्न में डॉक्यूमेंटेशन कर दें, कल को वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आपने अप्लाई करना है और बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करना है तो आपकी टैक्स रिटर्न जो हैं वो प्रॉपरली हो। लेकिन यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग बात करूँगा कि 2014 में 2014 में जब फाइलर नॉन फाइलर का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो हैं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हैं या वो रेजिडेंट हैं, उन्होंने टैक्स फाइलिंग तब स्टार्ट की। जब उन्होंने फाइलिंग स्टार्ट की तो उनको इतने प्रोफेशनल जो है ना लोगों से वास्ता नहीं पड़ा, तो बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल्स ने उनकी इनकम्प्लीट टैक्स रिटर्न फाइल की जिसमें बहुत सारे उनके एसेट एक्सपेंडिचर्स इनकम रह गए। तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप अपने एसेट्स, जिसमें डोमेस्टिक एसेट भी पाकिस्तान के अंदर भी और फॉरेन एसेट्स भी शामिल है, और हर किस्म के एसेट्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी हो सकता है, वो अदर देन ज्वेलरी और बेरर सर्टिफिकेट और बेरर शेयर्स के अलावा वो जो है सारी चीज़ें हो सकती हैं, और उसके अलावा जो है आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब सैलरीड पर्सन जो है ना क्या डिक्लेयर कर सकता है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे सैलरीड पर्सन ऐसे हैं, खासतौर पे अगर वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और अदर प्रोफेशनल्स हैं तो वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, और वो जितनी भी इनकम उनको प्राइवेट प्रैक्टिस से आती है वो किसी वजह से, या शायद कंसल्टेंट के कहने पे, या जो एक कल्चर या एक फेयर बन गया है एफबीआर के साथ इंटरेक्ट करने पर, उसकी वजह से उसको डिस्क्लोज नहीं करते। तो अब होता ये है कि उनको इनकम तो आ रही है हर साल प्राइवेट प्रैक्टिस से, खास तौर पे अगर उनके 5-10 साल हो गए, वो इस्टेब्लिश हो गए। प्राइवेट प्रैक्टिस से मुराद ये है कि हो सकता है आप टीचर हो गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, और आप प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाते हो, उससे भी जो सारी इनकम आ रही है वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अब उस इनकम से या तो आपने एक्चुअल एसेट्स ले लिए हैं, प्रॉपर्टी ले ली है, या वो बैंक अकाउंट की सूरत में है, गाड़ियां हैं, और आपने कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया उसको, या बच्चों की एजुकेशन पे लगा लिया, तो वो जो अनडिस्क्लोज एसेट्स हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उनको अब आपने डिस्क्लोज करना, खासतौर पे अगर वो एसेट की सूरत में है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो एसेट्स फिर मजीद इनकम जनरेट करे, आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी और अब वो रेंट के ऊपर है, उससे रेंटल इनकम भी आ रही है, तो वो बेसिकली आपकी अनडिस्क्लोज सेल्स है, उससे आप अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अनडिस्क्लोज एसेट्स हैं। तो वो सब हजरात जो सैलरीड के तौर पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन उसमें जो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है और फिर वेल्थ के अंदर जो उनके एसेट्स हैं वो नहीं शो करते, तो ये एक अच्छा मौका है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए एक छोटी सी अमाउंट पे करके उन एसेट्स को खास तौर पे डिक्लेयर करना। और जो है क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आप समझते हैं कि वो डॉक्यूमेंट हो चुका है, एफबीआर के रिकॉर्ड में मौजूद है कि वो आपने किया है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, वो सारा एक्सपेंडिचर
जो है एफबीआर के पास रिकॉर्ड हो रहा है उसको आप डिस्क्लोज करके उस पर मिनिमम टैक्स पे कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि वो खर्चा जिस इनकम से कमाया गया था वो इनकम बेसिकली टैक्स हो जाएगी। और देन अगेन वो आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस से, प्राइवेट ट्यूशन से, या कोई भी चीज़ जो आपने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में डिक्लेयर नहीं की वो जो है डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये तो सैलरीड लोगों की बात होगी। जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनके पास अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बहुत सारी अपनी सेल अगर कैश में की है किसी भी वजह से तो उसको डिस्क्लोज करके वो अपने एसेट्स को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि वो शो कर सकते हैं कि 2016 में इतनी सेल्स आपने सपोज करें डिक्लेयर की थी कि 50 लाख की सेल्स है, एक्चुअली आपने 2 करोड़ की सेल की थी। तो आप उस सेल को शो करके और उससे बनने वाला जो एसेट है उसको डिक्लेयर करके आप ये सब इनकम उसको स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, वाइट कर लेंगे, उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर लेंगे। तो इनकम बिजनेस वाले जो है जो बिजनेस से इनकम कमा रहे हैं वो अपनी सेल शो करके या फिर डायरेक्टली अपने एसेट शो करके या कोई बड़ा एक्सपेंडिचर शो करके उसके पीछे जो सोर्स थी उस पर 4% से लेकर 6% तक इनकम पे करेंगे। अब सवाल ये है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो तो काफ़ी टैक्स पे करते हैं, उसके अलावा ऑडिट्स भी होते हैं उनके, वो सारा कुछ होता है। तो जो लोग समझते हैं कि उनके एसेट्स जो है डिक्लेयर जो है अगर वो नहीं भी करेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर जो है वो आप गलती कर रहे हैं। और इसकी वजह से आने वाले दिनों में आपका और एफबीआर का एक बड़ा डिफिकल्ट रिलेशन बनने लगा है। और टैक्स दोस्ती का मकसद है कि आने वाले झगड़े या आने वाले मसले को आपको पहले से अवेयर करें। तो चाहे आप बिजनेस इंडिविजुअल है, सैलरीड इंडिविजुअल विद अदर इनकम है, आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा, चाहे कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, आप उसको डिस्क्लोज करें, उस एसेट को सबसे पहले डिस्क्लोज करें। और जो है क्या कहते हैं उससे आप जब डिस्क्लोज करेंगे तो उसके बाद फिर आपको हर साल उससे जो रेंटल इनकम आ रही है वो आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है वो प्रॉपरली डिक्लेयर हो जाएंगे और आप उस पर इस वक्त मिनिमम टैक्स पे करके टैक्स नेट में आ जाएंगे। तो आज हम पार्ट 1 टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग में ये देख रहे थे कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट है, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो बेनामी जो अकाउंट रखने पड़ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे एसेट्स जो हैं वो बेनामी का मतलब ये हो गया कि या तो अपने सर्वेंट्स या विदाउट नेम जो है ओपन ट्रांसफर लेटर पे गाड़ियां जैसी होती हैं या और एसेट्स होते हैं वो रखने पड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को आगे इनहेरिटेंस में प्रॉपर एसेट्स दें जो गवर्नमेंट कल को कॉन्फिस्केट ना कर ले, यानी बेनामी लॉ यही कहता है जो आ चुका है कि अगर वो एसेट किसी के नाम का नहीं है तो 100% प्राइस पे करके गवर्नमेंट जो है ना उस एसेट को खरीद सकती है। अब गवर्नमेंट की इतनी पावर है कि नहीं कि वो आपके एसेट्स को आइडेंटिफाई करे। तो इसमें जो 2-3 अपडेटेड बातें हैं वो ये है कि एक तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उनका एक कल्चर बन रहा है कि जी प्रॉपरली लोग जो है ना क्या कहते हैं अपना जो शेयर ऑफ टैक्स है वो पे करें। उसके अलावा जो गवर्नमेंट डेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अब वो अपने टैक्स रेवेन्यूज को जमा करे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफबीआर और जो प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ हैं जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वगैरह, वो भी जो है ना लोकल एसेट्स पर उनका बड़ा और आपके एसेट्स पे फोकस होगा। जिस तरह आपने देखा कि कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता जा रहा है, देन अगेन अगर इनकम टैक्स नहीं पे होगा अनडिस्क्लोज एसेट्स पे, एक्सपेंडिचर्स पे, सेल्स पे, तो बाकी टैक्सेस जो है ना बढ़ते जाएंगे। लेकिन वो भी अब अपने जितना बढ़ सकते थे वो बढ़ गए, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे एग्रीकल्चर टैक्स है। तो अब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस बात को करने का मकसद ये है कि लोग कह रहे हैं कि जी इस तरह एमनेस्टी स्कीम्स आगे भी आती रहेंगी। नो डाउट एमनेस्टी स्कीम्स आती रहेंगी, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि इस एमनेस्टी स्कीम में भी आपको फाइलर बनना भी ज़रूरी है। आपको उन्होंने कहा है कि सब कुछ डिस्क्लोज कर ले, इसके बाद जो है ना गवर्नमेंट
वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स सब लोग देते हैं, और आप अगर आपने डिस्क्लोज नहीं भी किया कि ये प्रॉपर्टी आपकी है या इससे आपको रेंटल इनकम है, तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाती जा रही है, या प्रोफेशनल टैक्स को बढ़ाती जा रही है, या लेबर टैक्स को बढ़ाती जा रही है। अगर आप बिजनेस में हैं तो वो सारे टैक्सेस अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए। अब इनकम टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। और देन अगेन, अगर आप चाहते हैं कि एफबीआर या प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ आपका एक बेहतर रिलेशन हो, तो ज़रूरी है कि आपके जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है वो करेक्टली रिप्रेजेंट करे आपके फाइनेंशियल एसेट्स को, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। तो ये एमनेस्टी स्कीम एग्जिस्टिंग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर जिन लोगों ने टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल की है, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी टैक्स फाइलिंग को बेहतर कर ले। अगर उनसे एसेट्स रह गए या उनके प्रोफेशनल्स जिनसे उन्होंने काम कराया वो प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो उसको डिक्लेयर करें जी। उसकी डिक्लेरेशन की डेट्स दे दिए हैं, एसेट्स की 30 जून दे दी है। तो ये हम जो सारे सेक्शंस हैं 1 से लेके जो है 5 तक हम कवर करेंगे। अगली वीडियो में पार्ट 2 होगी जो टैक्स एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 है। फिर सेक्शन 6 ऑनवर्ड जो है 12 तक वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 के। और आखिर में हम बात करेंगे, जो होपफुली नेक्स्ट वीक होगा, कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और तब वो एमनेस्टी स्कीम अवेल करें, और अवेल करने के बाद जो है ना टैक्स नेट में आए। मोस्ट प्रॉब्ली उसी तरह होगा जैसे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि मैंने बताया कि कल्चर बना 2014 के बाद टैक्स फाइलिंग का, और इस साल जो है टैक्स दोस्ती की वजह से और एफबीआर और गवर्नमेंट की वजह से 2 लाख जो है ना मिलियन से यानी 20 लाख से के करीब टैक्स रिटर्न फाइल हुई है। और अभी भी जो है ना इसमें भी टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी लोगों को जो डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरीके से टैक्स फाइलिंग अब मस्ट है। पाकिस्तान में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन लोगों को टैक्स फाइलिंग करनी चाहिए। फिलहाल हम 2 मिलियन तक पहुंचे हैं। टैक्स दोस्ती का मकसद है कि आपको फैसिलिटेट करे कि 10 मिलियन लोग फाइलिंग कर सके, और उनका रिलेशन मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना एफबीआर के साथ जितना रीजनेबल रह सकता है रहे। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 15 मई 2019, और आपसे नेक्स्ट पार्ट 2 में मुलाकात होती है, जहां हम इस ऑर्डिनेंस लॉ को सिंपल बताएंगे, ताकि जो है आप समझ सकें कि ये जो कानून बना है ये क्या कह रहा है। थैंक यू।